15 अगस्त 2025 को हमारा देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर तरफ तिरंगे लहराएंगे, देशभक्ति के गीत गूंजेंगे और बड़े बड़े मंचों से हमारे नेता आज़ादी के क्रांतिकारियों की कहानी सुनाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे और इस देश की सत्ताधीन सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल सीधा है लेकिन जवाब उतना आसान नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत हम पिछले 78 सालों से गा रहे हैं, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान वाकई सबके लिए अच्छा है या ये सिर्फ चंद नेताओं, चंद बिजनेसमैन और चंद अमीरों का हिंदुस्तान बनकर रह गया है? 1947 में हमें आज़ादी मिली, ये सच है, लेकिन आज़ादी किसे मिली आप ही बताइए ना। कुछ लोग कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली, तो कुछ लोग कहते हैं 2014 में जाकर आज़ाद हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का गरीब, भारत का वो छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़कर सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता है, वह कब आजाद हुए? आजादी के 78 साल बाद भी हमारे किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने पर मजबूर है। मजदूर भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं और हमारे सरकारी स्कूल वो तो एक एक करके बंद किए जा रहे हैं। क्या इसे आजादी कहेंगे आप लोग? साहब, हमें आजादी चाहिए। अब सोचिएगा, हम तो आजाद हैं, फिर किस चीज से आजादी चाहिए? जी हां, आजादी चाहिए। भूखमरी से आजादी चाहिए, भेदभाव से आजादी चाहिए, पक्षपात से आजादी चाहिए, नेताओं की गंदी राजनीति से आजादी चाहिए, गोदी मीडिया से आजादी चाहिए, अफसरशाही से आजादी चाहिए, डिक्टेटरशिप से आजादी चाहिए, सड़कों पर गड्ढों से, अस्पतालों में गरीब की मौत से, किसान की आत्महत्या से, पेपर लीक से, बढ़ते क्राइम रेट से और देश में हर दिन होने वाली घोटालों से आजादी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, यह कैसी गरीबी है भाइयों, जो इनके सैकड़ों योजनाओं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर देने, फूंक देने पर भी यह गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सत्ताधीन सरकार हर साल सैकड़ों योजनाओं का ढोल पीटती है, करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने का दावा करती है, लेकिन सवाल यह है कि गरीबी गई क्यों नहीं? एक पार्टी आती है, नारा देती है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटती नहीं है। दूसरी पार्टी आती है और इसके राज में ऐसा लगता है जैसे वह कह रहे हैं गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दो। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। देश का 10% अमीर तबका सारी दौलत समेट रहा है और 90% जनता जो है बस तमाशा देख रही है। क्या यही आजादी है? क्या यही था हमारे क्रांतिकारियों का सपना? आप ही बताइए ना। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या सच में भारत का आम आदमी, किसान, मजदूर और छात्र आजाद है? जवाब है नहीं। आजादी तो सिर्फ उन 10% को मुबारक हो जिसके गोद में सरकार जाकर बैठ गई। बाकी देश तो वो बस नारे, वादे और झूठे सपनों में उलझा हुआ। दोस्तों, ये स्वतंत्रता दिवस हमें सोचने का मौका देता है। आजादी का मतलब सिर्फ विदेशी हुकूमतों से मुक्ति नहीं, आजादी का मतलब है हर हिंदुस्तानी का सम्मान, हर हिंदुस्तानी का हक। लेकिन जब तक भुखमरी, बेरोजगारी और भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक ये आजादी अधूरी रहेगी। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सब मिलकर सवाल करें सरकार से, सिस्टम से और खुद से भी, सच्ची आजादी कब मिलेगी? और अगर आप भी मेरी तरह इस अधूरी आजादी से तंग आ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ हमें आजादी चाहिए। आप देख रहे थे RNN सच आप तक। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।